इस वीडियो में बात करेंगे बी फॉर्म 8 सेमेस्टर के सोशल एंड प्रिवेंसिव फार्मेसी सब्जेक्ट के फर्स्ट यूनिट के बारे में। पिछले वीडियो में हमने कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिसीज के बारे में डिस्कस किया था और इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन, फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ के बारे में, बैलेंस डाइट के बारे में, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज, विटामिन डिफिशियंसीज एंड मल न्यूट्रिशन एंड इट्स प्रिवेंशन के बारे में। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंस हैं और ये सारे क्वेश्चंस से प्रीवियस एग्जाम्स में आ चुके हैं और ये सारे क्वेश्चंस, सभी क्वेश्चंस इस सिलेबस में, मतलब कि इस पॉइंट का मतलब कि इसमें से आए हुए हैं। सोशल एंड हेल्थ एजुकेशन से संबंधित सारे क्वेश्चन हैं और इन सभी क्वेश्चन का जो सोल्यूशन होगा हम एक ही वीडियो में डिस्कस करेंगे और एक एक मतलब कंटिन्यू तरीके से करेंगे। तो इसमें पहला टॉपिक हमारा है फूड। तो फूड क्या होता है? फूड एनी ईडेबल सब्सटेंस, मतलब जो खाना खाते हैं ना आप लोग, वही क्या है? फूड है। तो ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो कि खाने लायक होता है, ईडेबल हो, वो क्या है? फूड है। ईडेबल क्या होता है? फिट टू बी ईटन, मतलब कि खाने के योग्य हो, उसे बोलते हैं ईडेबल। जैसे कि खाने से उससे आप कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है तो क्या हो जाएगा? वो फूड हो जाएगा, वो ईडेबल हो जाएगा। तो फूड इज एनी ईडेबल सब्सटेंस विच व्हेन ईटन डाइजेस्टेड और एंड अब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, मतलब ऐसा कोई सब्सटेंस जिसको हम खाते हैं वो डाइजेस्ट हो जाता है और इसको हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करती है। ओके, और आपको प्रोवाइड करती है क्या? एनर्जी, और वो हेल्प करता है ग्रोथ में और रिपेयर ऑफ टिश्यू एंड मेंटेन्स नॉर्मल बॉडी फंक्शन, और आपके बॉडी के जो नॉर्मल फंक्शंस हैं उनको मेंटेन करता है, देयर बाई कीपिंग अ पर्सन हेल्दी, और इस प्रकार से जो पर्सन होता है, जो हमारी बॉडी होती है, वो हेल्दी होती है। इसी का संबंध देखिए, हमको क्या करना है? फूड का हमारे हेल्थ से क्या रिलेशन है और न्यूट्रिशन से क्या रिलेशन है, उसके बारे में डिस्कस करना है। तो हम न्यूट्रिशन और फूड के बारे में जानेंगे, फिर उसके बाद बात जानेंगे कि इन दोनों का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो जो न्यूट्रिएंट्स है, सॉरी न्यूट्रिशन है, वो बना हुआ है न्यूट्री वर्ड से, जिसका मतलब होता है नॉरिशमेंट, मतलब कि पोषण करना। और जो न्यूट्री से क्या बन गया? न्यूट्रिशन, मतलब कि प्रोसेस ऑफ नॉरिशिंग द बॉडी, बॉडी को न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड कराना कहलाता है न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या है? एक प्रोसेस हुई बाय विच द बॉडी टेक इन फूड एंड यूज, मतलब कि टेक इन करता है, मतलब कि बॉडी को इंटेक सॉरी बॉडी फूड को इंटेक करता है और उसे यूज करता है। यूजेस इट फॉर एनर्जी के लिए, ग्रोथ के लिए और टिश्यू के रिपेयर के लिए एंड मेंटेनेंस ऑफ नॉर्मल बॉडी फंक्शंस, और बॉडी के नॉर्मल फंक्शंस को मेंटेन करता है। इन सिंपल वर्ड्स हम कह सकते हैं कि जो न्यूट्रिशन होता है, हाउ फूड वर्क इनसाइड आवर बॉडी, कि वो हमें बताता है कि जो फूड है वो हमारे बॉडी के अंदर कैसे काम करता है। जो न्यूट्रिशन होता है जो न्यूट्रिशन होता है वो दो प्रकार के होते हैं, एडिक्वेट न्यूट्रिशन एंड मल न्यूट्रिशन। एडिक्वेट न्यूट्रिशन तब होता है जब प्रॉपर अमाउंट में आपको सभी प्रकार के न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स, ओके, वाटर, सब प्रॉपर अमाउंट में मिलता है, तो उसे बोलते हैं एडिक्वेट न्यूट्रिशन। मल न्यूट्रिशन क्या हो जाएगा? लैक, कमी हो जाए खाने में, एक्सेस या बहुत ज़्यादा हो जाए, या इम्बैलेंस फॉर्म में हो, कार्बोहाइड्रेट आपके खाने में हो, प्रोटीन ना हो, या प्रोटीन अधिक हो, कार्बोहाइड्रेट ना हो, मिनरल्स हों लेकिन विटामिन्स ना हो, तो क्या हो जाएगा? इम्बैलेंस हो जाएगा। आप देखते हैं मेन कंपोनेंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, तो क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं जो कि आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि हमारे भोजन में, हमारे डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स और वाटर्स और फाइबर्स होते हैं। तो पहला हमारा यहाँ पे हो जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो जो कार्बोहाइड्रेट होता है वो क्या होता है? मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। इसका जो काम होता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करना होता है। जैसे कि किससे मिलेगा? इसका सोर्स क्या हो जाएगा? राइस, व्हीट, ब्रेड, पोटैटोज एंड शुगर। तो हम बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या है? एनर्जी गिवर, मतलब कि हमको एनर्जी देता है। नेक्स्ट हमारा है प्रोटीन्स। तो प्रोटीन का जो फंक्शन है वो क्या है? ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ बॉडी टिश्यू, जो हमारी बॉडी की टिश्यू होती हैं उनको रिपेयर करना और उन्हें ग्रोथ कराना। इसका एग्जांपल, इसका सोर्स क्या हो जाएगा? मिल्क हो गया, एग्स हो गया, पल्सेस, दाल, मीट, फिश एंड सोयाबीन। तो ये सारी चीज़ों से क्या मिलता है? हमें प्रोटीन्स मिलता है। प्रोटीन्स क्या होते हैं? बोल सकते हैं कि बॉडी बिल्डर, ये हमारे बॉडी को बनाने का काम करते हैं, बॉडी को बिल्ड करने का काम करते हैं। हमारा नेक्स्ट हो जाएगा फैट्स। फैट्स का जो फंक्शन है वो क्या है? कंसनट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी, मतलब कि इसमें जो सोर्स एनर्जी होता है वो कंसनट्रेटेड फॉर्म में होता है, काफ़ी अधिक, मतलब कार्बोहाइड्रेट से कंपेयर करें तो इससे हमें अधिक एनर्जी मिलती है। तो कीप्स बॉडी वार्म, और ये हमारे बॉडी को गर्म करने में भी हेल्प करता है।
इसका एग्जाम्पल हो जाएगा बटर हो गया, घी हो गया, ऑयल्स हो गया, नट्स। तो बोल सकते हैं फैट्स क्या होता है, एनर्जी स्टोर। इसमें मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो फैट है तो हम बोल सकते हैं कि हमारे बॉडी के अंदर एनर्जी स्टोर है। विटामिन क्या होता है, विटामिन का फंक्शन होता है प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स। ये क्या होते हैं, प्रोटेक्टिव न्यूट्रिएंट्स होते हैं, हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करते हैं, रेगुलेट बॉडी फंक्शन, और हमारे बॉडी के जो फंक्शंस होते हैं उनको भी रेगुलेट करने का काम करता है। इसका एग्जांपल वो दे सकते हैं, विटामिन ए ये हमारे आंखों के लिए होता है, विटामिन सी हमारी इम्यून सिस्टम के लिए होता है, विटामिन डी हमारे बोन्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो बोल सकते हैं कि जो विटामिन होते हैं ये हमारे बॉडी को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। फिर हमारा नेक्स्ट है मिनरल्स। इसका जो फंक्शन होता है बिल्ड स्ट्रॉन्ग बोन्स, टीथ, ब्लड रेगुलेट एंड प्रोसेस। देखिए हमारे बॉडी जो प्रोसेस होते हैं उनको रेगुलेट करता है, ब्लड बनाने में काम आता है, टीथ को भी स्ट्रॉन्ग करता है और बोन को भी स्ट्रॉन्ग करने का काम करता है। जैसे कैल्शियम से क्या होता है, हमारी बोन्स स्ट्रॉन्ग होती हैं। आयरन से क्या होता है, हीमोग्लोबिन बनता है। आयोडीन से क्या होता है, थायराइड फंक्शन काम करता है। तो बोल सकते हैं कि जो मिनरल्स होता है वो बॉडी को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारा है वाटर। जो वाटर होता है हेल्प इन डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन, टेम्परेचर कंट्रोल। तो ये सारे काम होते हैं किसके, वाटर के। यदि आपके डाइट में वाटर नहीं है तो आपका जो फूड है वो डाइजेस्ट नहीं होगा। तो इसका जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, मोस्ट इसेंशियल कंपोनेंट ऑफ न्यूट्रिशन। कोई भी फूड आप ले रहे हैं उसमें वाटर का होना बहुत ज़रूरी होता है। इस आपने सुना होगा कि जल ही जीवन है, तो बोल सकते हैं वाटर है तो लाइफ है। ठीक है, अब देखते हैं फूड इन रिलेशन टू न्यूट्रिशन एंड हेल्थ। हमने फूड के बारे में पढ़ लिया और न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ लिया। अब देखें इनका क्या रिलेशन है, इन दोनों का क्या रिश्ता है। तो ठीक है, तो फूड का रिश्ता है, फूड से क्या मिलेगा आपको, न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन मिलेगा तो क्या होगा, आपका हेल्थ सही होगा। हेल्थ सही होगा तो फिर आपको फूड आप अर्न कर पाएंगे। तो ये तीनों का एक दूसरे से क्या रिश्ता होता है। फूड से न्यूट्रिशन मिलता है और न्यूट्रिशन आपको मिलेगा प्रॉपर तो आपकी बॉडी हेल्दी होगी। तो इसको हमने आपको फ्लो चार्ट के बारे में समझा सकते हैं, समझाएंगे, और इसको आपको एग्जाम में फ्लो चार्ट के फॉर्म में लिखेंगे, जिससे आप आसानी से समझ पाएंगे। आपको एग्जामिनर इसमें, यदि आप कोई भी किसी भी टॉपिक को फ्लो चार्ट में समझाते हैं तो एग्जामिनर उसे आसानी से समझ जाता है और आपको अच्छे मार्क्स भी प्रोवाइड करता है। तो फूड आप लेंगे तो क्या होगा, आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे। जब आपको न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे तो क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन होगा तो क्या होगा, उसके बाद अब्जॉर्ब करेगा बॉडी आपके अंदर इंटेस्टाइन में। फिर वो क्या हो गया, वो न्यूट्रिशन हो गया। इस प्रोसेस क्या बोलेंगे, इतने को बोलेंगे हम न्यूट्रिशन। ये फूड था आपका, ठीक है, आपने यहाँ तक आया तो क्या हो गया, न्यूट्रिशन। अब क्या होगा, प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ द न्यूट्रिएंट। जो आपने खाया बॉडी इसको क्या करेगी, प्रॉपर यूटिलाइज करेगी। फिर क्या होगा, आपको एनर्जी, ग्रोथ, रिपेयर सारी चीज़ें आपके अंदर होंगी, और रेगुलेशन ऑफ द बॉडी फंक्शन, और बॉडी जितने फंक्शंस हैं वो प्रॉपर रेगुलेट होंगे, प्रॉपर वर्क करेंगे। तो क्या होगा, आपका जो इम्यून सिस्टम होगा स्ट्रांग हो जाएगा। जब आपका स्ट्रांग इम्यून सिस्टम है तो क्या होगा, गुड हेल्थ, तो आपका हेल्थ क्या गुड होगा। फिजिकल, जब आपका गुड हेल्थ है, ओके, आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप फिजिकल भी, मेंटल भी और सोशल भी ठीक रहेंगे। तो इस प्रकार से क्या है, कनेक्शन है, इनका रिलेशन है फूड का और हमारे हेल्थ से। ठीक है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। मतलब कि न्यूट्रिएंट्स का कमी होना, हमारे बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी को बोलते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज। न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज ऑकर्स व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट इनफ मेजर न्यूट्रिएंट। मतलब कि जो हमारे मेजर न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट्स, ये हमारी बॉडी को इनफ अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में नहीं मिलते हैं, तो उस कंडीशन को बोलते हैं न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। क्या बोलेंगे, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी। लेस फूड या रॉन्ग फूड खाने से क्या हो जाए, मान लीजिए आप खा रहे हैं, बहुत अधिक फूड खा रहे हैं, पिज्ज़ा खा रहे हैं और मोमोज खा रहे हैं, फिंगर खा रहे हैं, बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, लेकिन खा तो बहुत रहे हैं, लेकिन क्या रॉन्ग फूड है। ओके, तो क्या होगा, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी हो जाएगी, आपको प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएंगे। ओके, अब जो न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी होती है वो कई प्रकार के होते हैं। प्रोटीन डिफिशियंसी, एनर्जी डिफिशियंसी, बोल सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और फैट डिफिशियंसी, और मिनरल डिफिशियंसी। अब बात करेंगे पहले हम प्रोटीन डिफिशियंसी। ये क्या होता है, कॉज किस कारण से होता है, लैक ऑफ प्रोटीन रिच फूड। किस कमी से होता है, लैक ऑफ प्रोटीन रिच फूड। इसका जो इफेक्ट होता है, पुअर ग्रोथ, थिन बॉडी, स्वेलिंग, सूजन आ जाएगी, आपकी बॉडी पतली हो जाएगी और आपकी बॉडी का पुअर ग्रोथ होगा। तो डिसीज इसका हो जाएगा क्वाशियोर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वाशियोर। ये है आपका क्वाशियोर। आपकी बॉडी में जब प्रोटीन नहीं होगा तब ऐसा हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है एनर्जी डिफिशियंसी, मतलब कि कार्बोहाइड्रेट और फैट की डिफिशियंसी।
ये किस कारण से होता है? लेस कार्बोहाइड्रेट एंड फैट्स। जब आपको आपके डाइट में कार्बोहाइड्रेट की कमी होती है, फैट की कमी होती है, तब आपके बॉडी में एनर्जी की कमी हो जाती है। इससे क्या इफेक्ट पड़ेगा हमारी बॉडी पर? एक्सट्रीम वीकनेस, बहुत ज़्यादा कमजोरी होगी और आपका वेट लॉस हो जाएगा। जो इससे डिसीज होता है उसे बोलते हैं मैराइस्मस। ये हो गया सिम्टम्स ऑफ मैराइस्मस। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट है मिनरल डिफिशियंसी। मिनरल डिफिशियंसी ऑकर्स व्हेन द बॉडी लैक्स इसेंशियल मिनरल्स। जब हमारे बॉडी के अंदर जो इसेंशियल मिनरल्स होते हैं उनकी कमी आती है तो उसे बोलते हैं मिनरल डिफिशियंसी। रिक्वायर्ड, जो कि रिक्वायर्ड होती है, जरूरत पड़ती है किसके लिए? बोन्स के लिए, ब्लड के लिए, नर्व्स के लिए एंड अदर फंक्शंस के लिए मिनरल्स का होना बहुत ही जरूरी होता है। अब देखते हैं कौन कौन से मिनरल्स है और उनकी कमी से क्या होता है। पहला हमारा हो जाएगा आयरन डिफिशियंसी। इससे क्या होता है? एनीमिया हो जाता है। ओके, एनीमिया से क्या होगा? पेल स्किन, आपकी स्किन क्या होगी? पीली हो जाएगी, टायर्डनेस हो जाएगा और चक्कर आएगा। जो आयरन बोल सकते हैं कि आयरन है तो ब्लड बनेगा, आयरन नहीं है तो ब्लड नहीं बनेगा, क्योंकि आयरन से क्या होता है? ब्लड का बनता, मतलब ब्लड बनता है। कैल्शियम डिफिशियंसी, तो इसके कमी से क्या होगा? वीक बोन्स एंड टीथ, आपके दांत और आपके बोन्स क्या हो जाएंगे? वीक हो जाएगा। इससे क्या होगा? ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया ऑस्टियोपोरोसिस। तो कैल्शियम बोल सकते हैं कैल्शियम इक्वल टू स्ट्रॉन्ग बोन। कैल्शियम बढ़ेगा तो आपका बोन स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, कैल्शियम कम होगा तो आपकी जो बोन है वो वीक हो जाएंगी। फिर हमारा नेक्स्ट है आयोडीन डिफिशियंसी। इसका जो फंक्शन होता है वो थायराइड हार्मोन प्रोडक्शन में इसका काम होता है। और इसका जो डिसीज होती है कमी से वो होती है गोटा। क्या होती है? गोटा। इसका इफेक्ट क्या होगा? मान लीजिए आपके बॉडी के अंदर आयोडीन कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा? आपके नेक पर स्वेलिंग हो जाएगी, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा। इन चिल्ड्रन, बच्चों में ऐसा होता है। ठीक है। फ्लोराइड डिफिशियंसी, इससे क्या होता है? जो फ्लोराइड होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो दांतों को प्रोटेक्ट करता है। जो इसका इफेक्ट होगा, मान लीजिए कम होगा, तब क्या होगा? डेंटल कैरेज, टूथ डिके, मतलब कि आपका टूथ होगा उसमें डिके हो जाएगा, मतलब कि उसमें सड़न हो जाएगी। हमारा नेक्स्ट पॉइंट है विटामिन डिफिशियंसी। तो पहले जानेंगे क्या होता है विटामिन। तो विटामिन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। ये क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि रिक्वायर्ड होती है इन वेरी स्मॉल अमाउंट फॉर नॉर्मल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म एंड मेंटेनेंस ऑफ गुड हेल्थ। तो जो विटामिन होते हैं वो एक ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं जो कि बहुत ही छोटे अमाउंट में, बहुत ही कम अमाउंट में बॉडी को नीड होती है। और किस लिए होती है? फॉर नॉर्मल ग्रोथ के लिए, ग्रोथ के लिए, मेटाबॉलिज्म के लिए एंड मेंटेनेंस ऑफ द गुड हेल्थ। तो हमारी बॉडी को हेल्दी बनाए रखने के लिए विटामिन की बहुत ही जरूरत पड़ती है, लेकिन बहुत ही कम अमाउंट में। तो विटामिन डिफिशियंसी क्या हो जाएगा? तो एक ऐसा कंडीशन दैट ऑकर्स व्हेन द बॉडी डज नॉट गेट इनफ विटामिन। जब हमारे बॉडी को इनफ अमाउंट में, प्रॉपर अमाउंट में विटामिन नहीं मिलता है तब वो कंडीशन कहलाती है विटामिन डिफिशियंसी। जिससे क्या होता है? लीडिंग टू स्पेसिफिक डिफिशियंसी डिसीज, मतलब कि कोई एक स्पेशल पार्टिकुलर विटामिन जब हमारे बॉडी में कमी हो जाएगी तब क्या होगा? एक डिसीज कॉज करेगी एंड पुअर बॉडी फंक्शन, और हमारा बॉडी का जो फंक्शन होगा वो कमजोर हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। अब देखते हैं कॉमन विटामिन डिफिशियंसी डिसीज। तो पहला हमारा हो जाएगा विटामिन ए। इसका फंक्शन क्या होता है भाई? इसका फंक्शन होता है विजन, इम्यूनिटी एंड हेल्दी स्किन। तो हेल्दी स्किन के लिए, इम्यूनिटी के लिए और विजन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, मतलब इसका उसमें काम होता है फंक्शन इसका। इसकी कमी से क्या कौन इसकी कमी से क्या होगा? नाइट ब्लाइंडनेस हो जाएगा और इसका इफेक्ट पड़ता है डिफिकल्टी सीइंग इन डिम लाइट। जब लाइट डिम होती है तब दिखाई नहीं पड़ता है। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा विटामिन B1, इसे बोलते हैं थायमिन डिफिशियंसी। जो इसका फंक्शन होता है नर्व एंड मसल्स फंक्शन, मतलब कि नर्व और मसल्स के फंक्शन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। और इसकी कमी से क्या होता है? बेरी बेरी डिसीज हो जाती है। और इसमें क्या होगा? मसल हमारी क्या होगी? वीक हो जाती हैं और जो नर्व प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। सेकंड हमारा हो जाएगा विटामिन B12 डिफिशियंसी। जो B12 डिफिशियंसी होता है, इसकी कमी से होता क्या है? पहले हम ये जानेंगे कि इसका काम क्या होता है। तो ये RBC बनाने का काम आता है और जो नर्व सेल होती है, नर्व सेल्स को हेल्दी रखने के लिए इसको ये मेंटेन करती है। कौन? B12, विटामिन B12। जिसका इफेक्ट होता है वो क्या होता है? मतलब कि इसकी कौन सी, इसकी कमी से क्या डिसीज होगी? वो हो जाएगा मेगैलोब्लास्टिक एनीमिया, टिंगलिंग सेंसेशन, और हमारी जो नर्व होती है वो डैमेज होना स्टार्ट हो जाती है। हमारा नेक्स्ट है विटामिन C डिफिशियंसी। इसमें क्या होगा? जो इसका फंक्शन होता है वुंड हीलिंग, घाव भरने में और इम्यूनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है।
इसकी कमी से होता है स्कर्वी डिसीज हो जाती है, और इसके इफेक्ट जो होता है जब डिसीज हो जाए तो क्या होगा, ब्लीडिंग गम्स, गम से ब्लीडिंग आएगी, और डिलेड हीलिंग, जो घाव होगा उसे भरने में टाइम लगता है। नेक्स्ट हमारा है विटामिन डी डिफिशियंसी, जो इसका फंक्शन होता है कैल्शियम को एब्जॉर्ब करना, और उसमें हेल्प करता है, और बोन फॉर्मेशन में भी इसका हेल्प होता है। इसकी कमी से क्या होगा, रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स होता है, एंड जो एडल्ट होते हैं उसमें होता है ऑस्टियोमलेशिया। इसका जो इफेक्ट होता है इसमें क्या होगा, हमारी जो बोन होगी वो सॉफ्ट हो जाएंगी, एंड डीप फॉर्म बोन्स, और हमारी जो बोन्स होगी वो डीप फॉर्म हो जाएंगी, टेढ़ी मेढ़ी जगह, मतलब गलत तरीके से ग्रोथ करेंगी। फिर हमारा नेक्स्ट है विटामिन के डिफिशियंसी। इसकी कमी से क्या होगा, ब्लड क्लॉटिंग, क्या होता है, सॉरी, इसका जो फंक्शन होता है क्या करता है, जो विटामिन के का काम होता है वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, और इसका जो इफेक्ट होता है, मतलब कि जब हमारी कमी हो जाती है तब क्या होगा, एक्सेसिव ब्लीडिंग होगा। डाइट, तो बैलेंस डाइट क्या होता है, बैलेंस मतलब होता है प्रॉपर प्रोपोर्शन, मतलब सही अमाउंट में, सही एवरेज अमाउंट में। डाइट मतलब क्या होता है, डेली फूड इंटेक, जो आप डेली लेते हैं वही होता है आपका डाइट। उसकी डिफिनेशन हो जाएगी, बैलेंस डाइट इज अ डाइट दैट कंटेन्स ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, मतलब ऐसा खाना, ऐसा फूड जिसमें क्या होता है, एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स, मिनरल्स, वाटर एंड डाइटरी फाइबर इन एडिक्वेट अमाउंट, मतलब कि एक अच्छे अमाउंट में होते हैं, टू मीट द बॉडी नीड, जिससे क्या होती है, बॉडी की नीड्स पूरी होती है, एंड मेंटेन करता है गुड हेल्थ। जैसे कि यहाँ पर शो किया गया है, 40% क्या होना चाहिए आपके उसमें, होते वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स होने चाहिए, और 25% क्या होना चाहिए, प्रोटीन होनी चाहिए, और 10% क्या होना चाहिए, फैट्स होना चाहिए, और 25% फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए। तो इसे माना जाएगा बैलेंस डाइट। अब कैसे हम प्रिवेंट करेंगे, प्रिवेंशन ऑफ द न्यूट्रिशनल मिनरल एंड विटामिन डिफिशियंसी। तो कंजप्शन ऑफ अ बैलेंस डाइट, मतलब कि हम खाएंगे क्या, एक बैलेंस डाइट को हम कंजप्ट करेंगे, ओके। एडिक्वेट इनटेक ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, मिल्क एंड पल्सेस, मतलब ये सब चीज़ें हम एक प्रॉपर अमाउंट में खाएंगे। यूज ऑफ आयोडाइज सॉल्ट, जो हम सॉल्ट यूज करेंगे वो हम आयोडाइज फॉर्म वाला यूज करेंगे। हेल्थ एजुकेशन एंड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम्स को हम प्रोग्राम्स करेंगे, इससे क्या होगा, मतलब कि हेल्थ के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, और सप्लीमेंट के बारे में एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, सभी लोग को अवेयर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो में।